रहे थे। जब महाभारत की बात आई तो बलराम जी को भगवान कृष्ण ने तीर्थ में भेज दिया। जानते थे बलराम जी रहेंगे तो दुर्योधन उनका चेला है, तो दुर्योधन की तरफ से हो जाएंगे, महाभारत बिगड़ जाएगा। इसलिए बलराम जी जब तीर्थ यात्रा में आए तो कहां कहां गए? कहते महाराज सभी तीर्थों में उन्होंने भ्रमण किया। गोदावरी, सभी तीर्थों में भ्रमण करते करते नैमिषारण्य पहुंचे। और जब नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा सूत जी महाराज मंच पर बैठकर कथा कह रहे थे। सेतिहास पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः ऋषिर्भगवतो भूत्वा शिष्योधीत बहूनि च। जिनका नाम था रोमहर्षण। रोमहर्षण सूत जब कथा कहते थे तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, रोमांच हो जाना। उनका नाम लोमहर्षण भी है, कहीं कहीं रोमहर्षण, डर ले और भेदा सूत्र व्याकरण में। रोमहर्षण जी मंच पर विराजमान थे और बलराम जी का उठकर अभिवादन नहीं किए। और उठकर जब अभिवादन नहीं किए तो बलराम जी को बुरा लगा। जो व्यास मंच पर बैठता है वो सबसे बड़ा हो जाता है। व्यास एक उपाधि भी है, और आप अगर व्यास मंच पर किसी को प्रणाम करते हैं तो वह प्रणाम व्यास को है। और वह व्यास कौन है? बोले व्यासो नारायणो हरि। अचतुर्बदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाल लोचनो शंभो भगवान बादरायण। कहते हैं चार मुख नहीं है फिर भी ब्रह्मा है, चार भुजा नहीं है फिर भी विष्णु है, तीन नेत्र नहीं है फिर भी शंकर हैं। कौन है? का भगवान बादरायण। बादरायण भगवान व्यास का नाम है। भगवान वेद व्यास। आप जब मंच को प्रणाम करते हैं तो व्यास को प्रणाम करते हैं, और उस मंच पर जो बैठा हुआ है वो व्यास के रूप में है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, प्रश्न होता है कि कोवा गुरु, संसार में गुरु कौन है? तो कहते हैं यह हितोपदेशः, जो हित की बात करे वही गुरु है। हित का मतलब मनमुखी नहीं, जो आपको मीठी लगे वही बात नहीं, जिससे आपका हित हो सके। यही विधि हो ही परम हित, हित से नहीं परम हित। जो आपको परम हित की बात करे वही गुरु कहलाने वाला है। तो श्री सूत जी महाराज खड़े नहीं हुए। सूत जी महाराज के पिता क्षत्रिय और माता ब्राह्मणी थी। उनको विलोम जाति में पैदा हुए थे, जिसको आज दूसरे शब्दों में दूसरा शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है। विलोम जाति में उनका जन्म हुआ था। और ये बात बलराम जी को बुरी लग गई। बलराम जी ने कहा, वाह, मैं आया इस सभा में, सब लोग उठ करके मेरा अभिवादन किया, ये मंच पर बैठा हुआ मेरा अभिवादन नहीं किया। बस बलराम जी को क्रोध आया और बस वहीं से एक सीख का बाण बनाकर मार दिए। बस मंच पर ही सूत जी महाराज का शरीर पूरा हो गया। मंच पर ही सूत जी महाराज मर गए, जिनका नाम था रोमहर्षण। और जब मर गए मंच पर तो ऋषियों ने हाहाकार किया, रोने लगे। महाराज ये आपने क्या किया? हम लोग कथा सुन रहे थे, आपने हमारी कथा में व्यवधान डाल दिया। तब उन्होंने कहा, आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम् तस्माद् अस्य भवेद् वक्ता आयुरिंद्रिय सत्ववान्। वेद कहता है आत्मा वही जायते पुत्र, पिता ही पुत्र के रूप में उपस्थित होता है। तो आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम, ये वेद का अनुशासन है, वेद का आदेश है। इसलिए पुत्र पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है।
देखिए आज हिंदू ला और मुस्लिम ला बना, उससे बहुत पहले शास्त्र कह रहा है कि पिता की संपत्ति का वारिस कौन है? पुत्र।